और यदि कोई व्यक्ति आलसी भी हो और वह ध्यान ना देने वाला भी हो और वह बार बार योग अभ्यास भी ना करता हो, वह भी यदि वह पूरी श्रद्धा और पूरी निष्ठा के साथ उपनिषद का पाठ व अध्ययन करता है, उसको सुनता है, तो ऐसा करने से वह अपने आलस्य और ध्यान ना देने की स्थिति से भी ऊपर उठ जाता है और वह भी शुद्ध आनंद को पाता है। योग शिखा उपनिषद। योग शिखा उपनिषद एक योग उपनिषद है जो अथर्व वेद का हिस्सा है और यह उपनिषद योग की सबसे ऊंची चोटी को दर्शाता है। योग की शिखा के बारे में बताता है जो हृदय के भीतर एक नुकीली ज्वाला की तरह है और जो सबसे ऊंची आत्मा है, जो परम आत्मा है, जो कोई भी इस पर ध्यान लगाता है वह तो मुक्त हो जाता है। उपनिषद का हम आरंभ करते हैं। अब योग की शिखा के बारे में जानते हैं जो योग की सबसे ऊंची चोटी है और जो सबसे श्रेष्ठ व उत्तम ज्ञान है। और जो कोई भी योग की इस शिखा पर ध्यान लगाता है उसके अंग हमेशा स्थिर रहते हैं, उसके अंग कभी कांपते हिलते नहीं हैं। और ध्यान योग का अभ्यास करने के लिए व्यक्ति को या तो कमल आसन में बैठना चाहिए या फिर किसी और आरामदेह मुद्रा में बैठना चाहिए और ऐसे आराम से बैठकर वह अपने हाथ और पैर आराम से इकट्ठा कर ले और अपनी दृष्टि को अपने नाक के अगले भाग पर केंद्रित करके अच्छी तरीके से रखे और जमा के रखे और अपने मन को वह सब ओर से अपने नियंत्रण में कर ले, अपने वश में कर ले। और अपने मन को अपने वश में करने के बाद वह लगातार अक्षर ओम पर ध्यान लगाए। जहाँ हृदय के भीतर विराजमान है वह सबसे ऊंचा देव है, वह सबसे ऊंची आत्मा है, वह परम आत्मा है। यह जान लो कि शरीर तो एक पवित्र मंदिर की तरह है जो रीढ़ के स्तंभ पर खड़ा है। इसी शरीर के 3 और खंभे हैं जो हैं 3 गुण, सत्व, रजस और तमस। और इस शरीर में 9 छेद या द्वार हैं। इस शरीर में इंद्रियों के रूप में 5 देव हैं जो हैं 5 ज्ञान की इंद्रियां, आँख, नाक, कान, त्वचा तथा वाणी। और इस शरीर के भीतर ही व्यक्ति को उस परम आत्मा को खोजना है जो परम आत्मा शरीर के भीतर ही तो है। इस शरीर रूपी मंदिर में एक सूर्य प्रकाशमान है जो सभी ओर से आग जैसी किरणों से घिरा हुआ है। इस सूर्य के बीच में अग्नि की एक नुकीली ज्वाला है जो दीपक की बत्ती की तरह जलती रहती है। वह सबसे ऊंचा देव है, उस सूर्य में निवास करता है और वह सूर्य में अग्नि की नुकीली ज्वाला जितना बड़ा है। बार बार योग अभ्यास करने से योगी उस सूर्य को जान सकता है। तब आड़ा तिरछा चलता हुआ मृत्यु के समय वह सुषुम्ना नाड़ी के उज्जवल द्वार के माध्यम से ऊपर की ओर जाता है और ऊपर जाकर खोपड़ी को छेदता हुआ बाहर निकलकर अनंततः आखिरकार वह परमात्मा को देखता है। और यदि कोई व्यक्ति आलसी भी हो और वह ध्यान ना देने वाला भी हो और वह बार बार योग अभ्यास भी ना करता हो, वह भी यदि वह पूरी श्रद्धा और पूरी निष्ठा के साथ उपनिषद का पाठ व अध्ययन करता है, उसको सुनता है, तो ऐसा करने से वह अपने आलस्य और ध्यान ना देने की स्थिति से भी ऊपर उठ जाता है और वह भी शुद्ध आनंद को पाता है, यानी वह भी परमात्मा तक पहुंच ही जाता है। ये शुद्ध वचन जो अभी कहे गए हैं, उन वचनों पर ध्यान योग द्वारा अच्छी तरह ध्यान लगाने से तो व्यक्ति मृत्यु के बाद वहां पहुंच जाता है जो जानने योग्य है। वह तो उस कृपालु दयालु प्रभु तक पहुंच जाता है जिस व्यक्ति ने हजारों जन्मों द्वारा अपने पापों के सभी कर्जों को भोगा नहीं है। वह तो अपने उन सभी पापों को पार कर जाता है, वह अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है और मृत्यु के समय संसार को वह यहीं घुलते हुए देखता है। और अब योग शिखा उपनिषद समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय।